कल 11th का एक बच्चा मिला, बोला सर 11th ख़त्म। तो सब ख़त्म। कोचिंग से बाहर निकल रहा था तो कहीं और का बच्चा था और मिला, जानता था मुझे। बहुत दुखी था, रोने लग गया कि सर 11th ख़त्म, कुछ भी नहीं आता, अब सब ख़त्म। द्वंद्व में हूँ कि वापस घर चला जाऊँ और बोर्ड की तैयारी कर लूँ या 12th में करूँ। तो जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, क्योंकि ना मैं भी ऐसा सोचता था। मुझे लगा मेरे को बात कहनी चाहिए, अपनी व्यथा भी कहनी चाहिए। तो 12th के बाद भी मेरे साथ भी ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा और मेरे को कुछ और करना चाहिए। और ऐसे जीवन में सबके साथ कई बार होता है। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सही बताऊँ तो हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो, और ऐसा हो भी सही, कि तुमने कुछ पढ़ा ही ना हो। पर ऐसा नहीं कि तुमने कुछ पाया नहीं है। तुमने क्या पाया है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि शायद मेरे अपने जीवन में ऐसा जब समय आया तो मैंने सही निर्णय लिया, उसकी वजह से आज यहाँ पर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कोई बच्चा गलत निर्णय नहीं ले। ऐसा नहीं है, तुम्हें को हो सकता है तुम्हें सब्जेक्ट कम आता हो, बिल्कुल मानता हूँ, पर तुम्हें अब ये पता है कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, और तुम्हें ये पता है कि क्या करने से तुम सफल होंगे, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। जो गलतियां तुमने 11th में करी वो तुम्हें पता है, तुम खुद को जान चुके हो। सही बताऊं तो इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती। अगर आप जान जाओ कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, इससे बड़ा क्या होगा। जो बच्चा मुझे कह रहा था उसे पता था कि मैं सर ये गलती करी, मैंने सर ये मैं गलती करी। मैं बताऊं, आधी सफलता उसी दिन उसके हाथ लग गई। मैंने कल उस बच्चे को भी यही बोला, तुम्हें भी यही बोल रहा हूँ कि आधी सफलता उसी समय हाथ लग गई जब पता पड़ गया कि सर मैंने ये गलती करी। इसलिए तुम हारे नहीं हो। ये जो तुम सोचते हो ना कि हम हार गए, ये हार नहीं है, ये जीत की शुरुआत है। हमें मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सच्चाई है। जिस दिन हमें पता पड़ जाता है हम क्या गलती कर रहे हैं, आधी जीत उस दिन हो जाती है हमारे पास। तो तुम 11th में हारे नहीं हो, 11th खत्म नहीं हुई है, बहुत समय है तुम्हारे पास अभी। मैं कोई आपको यहाँ पे सिलेबस कैसे खत्म होता है ये सब नहीं बोलने वाला। बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत बढ़िया से होता है। हर साल कराते हैं हम लोग, बहुत बच्चे सिलेक्ट होते हैं। कई बच्चे जो नए आते हैं 12वीं में वो भी सिलेक्ट होते हैं। तुम तो उससे आगे हो, कुछ तो पढ़ा हुआ है तुमने, और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लक्ष्य तो पालना पड़ेगा, लक्ष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिना उसके बात नहीं बनेगी, है ना। वो कहते हैं ना किसी ने कि लक्ष्य नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण को छोड़ा होगा। मैं कोई शायरी करना मुझे बहुत वैसे नहीं, बट मुझे कुछ चीज सेंटेंसेस है जो मुझे वाकई अच्छे लगते हैं कि लक्ष्य तो रखना पड़ेगा। कि लक्ष्य नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, मतलब जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं है उनके जीवन का कोई मूल्य भी नहीं। लक्ष्य नहीं है जिनके जीवन में, किनके जीवन में लक्ष्य नहीं होता, जिन्होंने या तो प्रण को तोड़ दिया होगा। मतलब 11वीं से 12वीं तुम जा रहे हो, अब 11वीं जो प्रण लेके आए तो उसे तोड़ दिया कि नहीं हम घर चल जाते हैं, हम 12वीं की तैयारी कर लेते हैं। सब हो सकता है 1-1.5 साल में। या फिर रण को छोड़ा हो, या जहाँ तुम पढ़ रहे हो कोटा शहर छोड़ के चले गए, या कहीं और पढ़ रहे तो छोड़ के चले गए, है कि नहीं। तो खैर मैं इतना बोल सकता हूँ कि हर साल हम बहुत सारे बच्चों को ऐसे सेलेक्ट कराते हैं जो आते हैं इस तरीके के, जो डिप्रेस्ड होते हैं। तुमने खोया नहीं है, बहुत कुछ पाया है। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो लिखो कि नहीं सर हम करके बताएंगे। मैं तुम्हारी गलतियाँ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पूछ रहा हूँ, पर कि सर मैं अपनी गलतियाँ जानता हूँ और इसको सुधार के ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैं भी वैसा ही था। मैं जब भी कल बच्चा जो मुझे मिला मैं उससे खुद से रिलेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद।